अध्याय 1031 अराजक किंवदंती। तो क्या हुआ अगर यह हान हुआंग है? अगर सुप्रीम रूल्स पर हमला नहीं होता तो अराजक सभा के दौरान अनंत शिखर शायद उसका नहीं होता। हुआंग जुंटियन ने नाक भौं सिकोड़ी। यह सोचकर वह बहुत उदास हो गया। अन्य नेताओं ने उनका समर्थन किया। ठीक है, इसमें डरने की क्या बात है? भले ही हान हुआंग दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि का बेटा हो, यह तब तक ठीक है जब तक हम उसके जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाते। दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि नियमों से परे है और उसके अनगिनत बच्चे हैं। हान तुओ को देखो, वह कितनी बार जीवन और मृत्यु के बीच रहा है। मैंने कभी दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि को कोई कदम उठाते नहीं देखा। हालांकि हान हुआंग मजबूत है, वह बिल्कुल अकेला है। यह सही है। जीवन में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। हान हुआंग कितना भी ताकतवर क्यों न हो, हम उसे संख्याओं से कुचल सकते हैं। हाँ, मैं सबसे पहले उत्तरी अराजकता की नींव की जांच करने के लिए शिष्यों को वहां भेजूंगा। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरी अराजकता के पवित्र भगवान की उत्पत्ति रहस्यमय है, लेकिन उनके पास उल्लेखनीय क्षमताएं हैं। उन्होंने एक बार अकेले दर्जनों महान दाओ संतों से लड़ाई की और आसानी से जीत हासिल की। नेताओं की बातें सुनकर हुआंग जुंटियन मुस्कुराए। इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ अराजकता जल्द या बाद में उसके हाथों में आ जाएगी। हुआंग जुंटियन ने कहा, हालांकि दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि कभी कभार ही प्रकट होते हैं, हमें उनका सामना करना होगा। हम हान हुआंग पर हमला कर सकते हैं, लेकिन हमें उनके लिए बाहर निकलने का रास्ता छोड़ना होगा। हालांकि हम मजबूत हैं, लेकिन हम केवल अराजकता में हैं और दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि अराजकता से ऊपर हैं। नेताओं ने सिर हिलाया। दरअसल वे जानते थे कि हान हुआंग क्या प्रतिनिधित्व करता है, जबकि हुआंग जुंटियन ने ऐसा नहीं कहा था। यही कारण था कि उत्तरी अराजकता के पवित्र भगवान ने हान हुआंग को इसमें शामिल करने की पूरी कोशिश की। पूर्वज शिटियन ने कहा, हाल ही में स्वर्गीय न्यायालय की गति को कम करके नहीं आंका जा सकता। हान याओ बहुत शक्तिशाली है, उसे अपने साथ जोड़ने का कोई तरीका सोचो। शि दुदाओ ने हंसते हुए कहा, मैं यह करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि स्वर्गीय न्यायालय का हाल ही में उभरने वाला युद्ध देवता कितना शक्तिशाली है। बाकी नेता हंसे, लेकिन किसी ने उससे लड़ाई नहीं की। हालांकि हान याओ ताकतवर था, लेकिन वह फिलहाल उनकी नजरों में नहीं था। स्वर्गीय न्यायालय दिव्य महल। दाओ सॉवरेन और बाकी 3 लोग हॉल में खड़े होकर दुष्ट स्वर्गीय सम्राट को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके बगल में हान याओ सहित कई युद्ध देवता और साहित्य अमर खड़े थे। हान ये और हान याओ एक दूसरे को घूरते रहे, उन्हें यकीन नहीं हुआ। मुस्कुराते हुए दुष्ट स्वर्गीय सम्राट ने कहा, अब अराजकता में यह बहुत मुश्किल है। तुम अभी स्वर्गीय दरबार में क्यों नहीं रहते? स्वर्गीय आड़ू भोज लगभग हमारे पास है। लाओ दान मुस्कुराया। ठीक है, मैं इतनी खूबसूरत चीज को कैसे भूल सकता हूं? उसने झाओ जुआनयुआन को देखा। झाओ जुआनयुआन समझ गया और सहमत हो गया। दाओ सॉवरेन ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वह खंडन नहीं कर सके। जियांग यी ने राहत की सांस ली। हान ये ने दुखी होकर कहा, स्वर्गीय आड़ू भोज में ऐसी क्या खास बात है? मुझे हान याओ पसंद नहीं है। हमें यहां से चले जाना चाहिए। हान याओ ने शाप दिया, क्या तुम एक और पिटाई की मांग कर रहे हो? हे पराजित प्रतिद्वंद्वी, क्या तुम मुझसे कम बार हारते हो? बकवास बंद करो। चलो बाहर चलते हैं और फिर से लड़ते हैं। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट मुस्कुराया और बोला, लड़ना बंद करो। तुम थके नहीं हो?
मैं तो सिर्फ देखने से ही थक गया हूं। हर बार जब येर गुजरता है तो उसे याओर से लड़ना पड़ता है। वह उस समय के हुआंगर और तुओर से भी ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। मुझे तो यह भी संदेह है कि तुम दोनों स्वाभाविक दुश्मन हो। हान याओ ने नाक भौं सिकोड़ी। वह योग्य नहीं है। हान ये ने दुष्ट स्वर्गीय सम्राट की ओर देखा और पूछा, महाराज, मेरे पूर्वज हान हुआंग कब लौटेंगे? हान याओ ने मजाक किया। तुम्हें लगता है कि तुम पूर्वज हान हुआंग से लड़ सकते हो? जैसे जैसे हान ये आगे बढ़ा, उसकी पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से छिपी नहीं रह सकी। एक ही युग के दो अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में एक ही जाति से थे। यह भी एक कारण था कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और हमेशा तुलना करते थे। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट भी हान ये की पृष्ठभूमि को देख सकता था, इसलिए उसे उसकी मनमानी विशेष रूप से पसंद थी। वह हान याओ से भी ज्यादा उस पर प्यार करता था। हर बार जब हान ये आता तो वह उसे गर्मजोशी से अपने साथ खींच लेता। दाओ सॉवरेन ने कहा, ठीक है हान ये, तुम्हें स्वर्ग के दरबार में महामहिम का सम्मान करना होगा। महामहिम तुम्हारे हान परिवार के पूर्वज के उपकार करता है। हान ये भड़कना चाहता था, लेकिन जब उसने यह सुना तो उसके पास सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हान याओ ने और कुछ नहीं कहा। हान ये का सामना करते समय वह केवल अपना संयम खो देता था। वह अभी भी दूसरों के प्रति बहुत विनम्र था। इस पल, दुष्ट स्वर्गीय सम्राट, मैं जीवन का शिदुदाओ हूं। आज मैं विशेष रूप से आपको चुनौती देने आया हूं। अपने अधीन सबसे शक्तिशाली युद्ध देवता को भेजो, अन्यथा मैं अलौकिक महल को तहस-नहस कर दूंगा। हॉल के बाहर से एक बहुत ही घमंडी हंसी आई। यह एक वज्रपात की तरह था जिसने दुनिया को हिला दिया। दुष्ट स्वर्गीय सम्राट ने भौहें सिकोड़ी। हान याओ गुस्से से चिल्लाया, एक सामान्य व्यक्ति की स्वर्गीय अदालत को भड़काने की हिम्मत कैसे हुई? वह तुरंत ही सुनहरे इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गया और बाहर चला गया। दाओ सॉवरेन मुस्कुराए। जीवन ने स्वर्गीय न्यायालय को लक्ष्य बनाया है। महामहिम जीवंत हो सकते हैं। दोबारा दुष्ट स्वर्गीय सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि वे स्वर्गीय न्यायालय को निशाना नहीं बना रहे हैं। उसने हॉल के बाहर देखा। शिदुदाओ, यह वास्तव में पुराने मित्रों की मुलाकात थी। समय जल्दी बीत गया। पलक झपकते ही 5 लाख वर्ष बीत गए। दूसरी अराजक सभा शुरू होने वाली थी। हान जुए ने इस बार जाने की योजना नहीं बनाई थी। उसने दंड के परम देवता को अकेले ही यह काम करने दिया। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं। वह पहले से ही आगे बढ़ने के करीब था। वह निश्चित रूप से अगले 10 लाख वर्षों में मध्यचरण के दांव निर्माता क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम होगा। हान जुए ने ईमेल चेक किए। विषयवस्तु बहुत ही रोमांचक थी। हमले अंतहीन थे। ली दाओकोंग, हुआंग जुंटियन, पूर्वज जिटियन और अन्य सभी हान हुआंग द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए। हान तुओ और यी तियान भी सक्रिय हो गए और अराजकता के तल पर शैतानों को खत्म कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि पुनर्जन्म लेने वाला 8वां अराजकता, झाओ शुआंगक्वान, असामान्य रूप से सक्रिय था। उसने ब्रह्मांड ऋषि राजा को भी हरा दिया। 50 मिलियन वर्षों की साधना ने उसे पहले ही महान दांव सर्वोच्च क्षेत्र प्राप्त करने और अराजकता के शीर्ष सोपान तक पहुंचने की अनुमति दे दी थी। 9 सिर वाली दिव्य आत्मा ने कुछ समय पहले ही अपने दिव्य शरीर को संयमित किया था। वह हर जगह उपदेश दे रहा था और सैनिकों की भर्ती कर रहा था। कितना जीवंत! हान जुए मुस्कुराए, खासकर इसलिए कि हान हुआंग के प्रदर्शन ने उन्हें निराश नहीं किया।
आदिम दानवीय आकाशीय अपनी बढ़ती हुई कृपा के साथ अजय कैसे न हो सकता था। हान जुए ने अराजकता को देखा और पाया कि हान हुआंग की गति अत्यंत समृद्ध थी। उसने अकेले ही पूरे जीवन गुट को हरा दिया और अराजकता को चौंका दिया। आदिम फिंड सेलेस्टियल उसके सिर पर उतरने लगा। ईमेल पढ़ने के बाद हान जुए ने हुआंग जुंटियन को एक सपना भेजा। सपने में हुआंग जुंटियन ने उससे पूछा कि क्या वह हमेशा की तरह एक अवसर चाहता है। अपनी पहचान की पुष्टि करने के बाद उसने अपनी सतर्कता कम कर दी। मास्टर, क्या आप मेरे और हान हुआंग के बारे में यहाँ हैं? हुआंग जुंटियन ने अजीब तरीके से पूछा और आह भरी। 1 लाख साल पहले की लड़ाई जीवन गुट के लिए अपमानजनक थी। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हान हुआंग को वेदी पर भेज दिया और दुनिया को हिलाकर रख दिया। साधना के मार्ग पर एक किंवदंती बन गए। हान जुए ने कहा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। आप कैसे हैं? आप? हुआंग जुंटियन भावुक हो गया। जीवन गुट ने पहले ही विस्तार करना बंद कर दिया है और आराम कर रहा है। मैं भी साधना कर रहा हूँ और महान दाव दुनिया बनाना चाहता हूँ। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने आगे कहा, प्राइमोर्डियल ओरिजिन ने मुझे बताया कि 2 महान दाव दुनियाएं जो अराजकता से कमतर नहीं हैं, आ रही हैं। वे अराजकता से टकराना चाहते हैं और एक अभूतपूर्व युग बनाना चाहते हैं। क्या यह सच है? आदिकालीन उत्पत्ति स्कत्स्क आदिम अराजकता फिंड सेलेस्टियल द्वारा गठित 3000 फिंड सेलेस्टियल्स में से पंगु का अंतिम प्रतिद्वंद्वी वास्तव में महान दाव विश्व पर जासूसी कर सकता है। हान जुए को प्रिमोर्डियल ओरिजिन में दिलचस्पी थी। उस समय प्रिमोर्डियल ओरिजिन प्रिमोर्डियल फिएंड सेलेस्टियल में तब्दील होने वाला पहला अराजक जीवन रूप बन सकता था। हालांकि प्रिमोर्डियल ओरिजिन अटक गया क्योंकि हान जुए पहले से ही प्रिमोर्डियल फिएंड सेलेस्टियल बन गया था। अंत में वह हुआंग जुंटियन के साथ जुड़ गया और उस पर ध्यान केंद्रित किया। क्या 2 महान दाव दुनियाएं अथाह विनाश आदरणीय शितियान और सबसे रहस्यमय दाव निर्माता हमला करने वाले हैं? यह सही नहीं है। क्या अथाह विनाश आदरणीय शितियान व्यक्तिगत रूप से अराजकता को नष्ट नहीं करना चाहते हैं? हान जुए हिचकिचाया। अध्याय 1032 शितियान। चाहे यह सच हो या नहीं, मेरी साधना का स्तर बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। अराजकता अभी नहीं मरेगी, हान जुए ने धीरे से और शांति से कहा। हुआंग जुंटियन ने कई चीजों के बारे में सोचा। 50 करोड़ वर्ष पूर्व चेतनाविहीन महान दाव विश्व के रहस्यमय अस्तित्व ने अराजकता पर आक्रमण किया और उसे शीघ्र ही दबा दिया गया। अराजकता के ऊपर कितने अकल्पनीय पारलौकिक अस्तित्व छिपे हुए थे। यह क्या है? हान जुए और हुआंग जुंटियन ने सपने को हटाने से पहले थोड़ी देर तक बातचीत की। अपनी आंखें खोलते हुए हान जुए ने बगल के ताओवादी मंदिर के हान बाशेन को देखा। वह पहले से ही एक महान ताओ संत बन चुका था। हान जुए ने कहा, लिंगर, मैंने हान बाशेन को सिमुलेशन परीक्षण में प्रवेश करने का अधिकार दिया है, लेकिन आपको उसे सिखाना होगा। हान लिंग ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत ऐसा करने लगी। हान जुए ने अराजकता के तल पर देखा। 9वीं अराजकता के मानसिक दानव द्वारा गठित दुष्ट शैतान पहले ही तितर-बितर हो चुके थे और बेतहाशा बढ़ रहे थे। महान दाओ दिव्य आत्माएं उन सभी को नहीं मार सकती थीं। हान तुओ, यी तियान और अन्य दिव्य दंडक भी शैतानों को खत्म करने के लिए गए थे। स्थिति और भी गंभीर होती जा रही थी। अराजक सभा अगले 2 लाख वर्षों में थी। यह अनुमान लगाया गया था कि मिशनों में से एक शैतानों को खत्म करना होगा। हान जुए ने एक क्लोन बनाया। समय आने पर वह अपने दाओ साथी और शिष्यों को अराजक सभा में ले आएगा। उसका मुख्य शरीर साधना जारी रखेगा।
यह सब करने के बाद वह पुनः एकांतवास में चले गए। दूसरी ओर हान बाशेन ने सिमुलेशन परीक्षण में हान लिंग के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। हान लिंग ने जानबूझकर पहले उसके साथ मुकाबला किया। हान बाशेन बहुत उत्साहित था। इतने लंबे समय तक साधना करने के बाद वह आखिरकार लड़ सकता था। वह पूर्वज हान लिंग की ताकत का भी परीक्षण करना चाहता था। तब हान बाशेन जाग गया और भयभीत होकर हान लिंग को देखने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सौम्य दिखने वाली पूर्वज हान लिंग युद्ध में इतनी भयानक हो सकती है। वह बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह थी। हान लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी तुलना में तुम अभी भी बहुत कमतर हो। हालांकि तुम दूसरों के साथ मुकाबला कर सकते हो। सिमुलेशन ट्रायल में सभी जीवित प्राणी शामिल हैं। तुम किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को चुन सकते हो। हान बाशेन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। फिर वह सिमुलेशन ट्रायल में प्रवेश कर गया और अन्य विरोधियों से लड़ने लगा। वह एक महान दाओ ऋषि की तलाश में था। उसका महान दाओ ऋषि क्षेत्र से नीचे किसी को भी प्रताड़ित करने का कोई इरादा नहीं था। जल्द ही वह डूब गया। कई दिनों के बाद उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। पूर्वज हान लिंग द्वारा उसे पराजित करने का कारण निश्चित रूप से यह था कि उसकी साधना का क्षेत्र उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। वह अपने राज्य के लोगों के बीच अजेय था। अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। पूर्वज हान जू कितना शक्तिशाली था। उन्होंने तुरंत उसे चुनौती देने का फैसला किया। अराजकता के तल पर 10 निरपेक्ष शहर। दूसरे अराजक सभा के आगमन के कारण 10 निरपेक्ष शहर फिर से जीवंत हो गया। शक्तिशाली आकृतियों के दुष्ट शैतानों से लड़ने पर शहर के बाहर लगातार धमाके गूंजते रहे। लाखों सालों से अराजकता की तह रहस्यमय दुष्ट शैतानों से भरी हुई थी। ये दुष्ट शैतान बेहद ताकतवर थे और उन्हें नष्ट करना और मारना पसंद था। कई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्ति उनके पंजे में आ गए थे। हान जू के क्लोन ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों को साथ लाया। हमेशा की तरह छिपे हुए संप्रदाय और स्वर्गीय दाओ के शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए। दाओ सॉवरेन और अन्य 3 भी आए। कई लोगों ने एक दूसरे को करोड़ों सालों से नहीं देखा था और वे एक दूसरे से खुशियां बांट रहे थे और अतीत के बारे में पूछ रहे थे। माहौल जीवंत था। हालांकि छिपे हुए संप्रदाय के शिष्य हमेशा अकेले ही रहते थे, लेकिन असंख्य दुनियाओं के प्रक्षेपण के कारण उनके रिश्ते सुलझ नहीं पाए थे। वे केवल तभी रुकते थे जब आवश्यक हो और संघर्ष होने पर भी कभी हत्या नहीं करते थे। बेशक उनके सामंजस्यपूर्ण होने का मुख्य कारण यह था कि हान जुए उन्हें दबा सकता था। हान किंगर ने चारों ओर देखने के बाद पूछा, मेरा दूसरा भाई कहाँ है? ये तियान मुस्कुराया। तुम्हारे दूसरे भाई को इस सभा में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह पहले से ही अनंत शिखर पर है और अब भाग नहीं ले सकता। वह वर्तमान में अराजकता के दक्षिण में एक प्राचीन क्रूर जानवर को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। वह क्रूर जानवर अराजकता के जन्म से ही अस्तित्व में है और उसमें अंतरिक्ष और समय को नष्ट करने की शक्ति है। यह अतीत और भविष्य के बीच छिपा हुआ है, वर्तमान में नहीं। हान किंगर ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। यह समझ में नहीं आया कि उसका दूसरा भाई इतना युद्धप्रिय क्यों था। उसकी नजर हान याओ और हान ये पर पड़ी। इस समय उन दोनों ने हान युनजिन को घेर लिया और अपने पूर्वज से मिले। हालांकि हान परिवार में कई प्रतिभाशाली लोग दिखाई दिए, लेकिन बहुत कम ही अराजक सभा में भाग लेने के योग्य थे। हान युनजिन और हान यू कुछ लोगों को लेकर आए थे, लेकिन वे महान दाओ संत नहीं थे। उनमें से ज्यादातर स्वतंत्रता क्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन हान याओ और हान ये सच्चे महान दाओ संत थे। इस पल
हान लिंग आगे बढ़ा और हान बाशेन उसके पीछे पीछे आया। हान बाशेन मानव आकार के क्रूर जानवर की तरह राजसी था, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। हान युनजिन ने जब उसे देखा तो वह भावुक हो गया। यह उसका वंश था। हान लिंग ने तुरंत उसका परिचय सभी से कराया। निजी शिष्यों ने उसे घेर लिया। जो बच्चे हान जुए के साथ साधना कर सकते हैं, उनमें बहुत मजबूत क्षमता होनी चाहिए। हान याओ और हान ये ने हान बाशेन को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। यह बच्चा कहाँ से आया? दूसरी ओर हान जुए का क्लोन दंड के परम देवता के साथ इस अराजक सभा के विवरण पर चर्चा कर रहा था। पहली अराजक सभा के सफल परिणाम के कारण दूसरी अराजक सभा और भी अधिक जीवंत थी। पिछले 50 मिलियन वर्षों में अराजकता में कई प्रतिभाएं प्रकट हुई थीं। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से आगे निकल गई। कई प्राचीन अस्तित्व भी मस्ती में शामिल होने के लिए एकांत से बाहर आए। चेतना शून्य महान दाओ विश्व के नंबर 1 देवता की योजनाओं के बिना यह अराजक सभा और भी अधिक सुचारू होगी। रिक्त डोमेन। ऑर्डर की पवित्र माँ और हान हुआंग एक दूसरे के बगल में खड़े थे। ऑर्डर की पवित्र माँ राजसी थी। हान हुआंग उसके बगल में खड़ा था और छोटा लग रहा था, लेकिन उसकी आभा अधिक मजबूत थी। दोनों दिव्य आत्माएं एक ही दिशा में देख रही थीं। उनकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए रिक्त क्षेत्र की गहराई में एक काला बिंदु प्रकट हुआ और धीरे धीरे विस्तारित होने लगा। यह एक महान दाओ विश्व था जो अराजकता की विशालता से कमतर नहीं था। आदेश की पवित्र माँ ने कहा, क्या तुम देखते हो? यह अंतहीन युग की प्रस्तावना होगी। दो महान दाओ दुनियाएं आपस में टकराएंगी और विलीन हो जाएंगी। दो दिग्गज और प्रतिभाशाली लोग लड़ेंगे। वे महत्वाकांक्षी लोग लाभ के लिए लड़ेंगे और महान दाओ अथाह आपदा भी शुरू करेंगे। हान हुआंग ने नाक भौं सिकोड़ी। तो ठीक है, मैं सभी घुसपैठियों का विरोध करने के लिए अराजकता का प्रतिनिधित्व करूंगा। व्यवस्था की पवित्र मां मुस्कुराई। इस महान दाओ दुनिया के मालिक का नाम शितियान है। अराजकता के बाद सबसे लंबे समय तक उसका महान दाओ विश्व अस्तित्व में रहा है। क्या यह सबसे शक्तिशाली महान दाओ विश्व है? नहीं, एक शक्तिशाली महान दाओ विश्व आने वाला है। यह कुछ 100 मिलियन वर्षों में दिखाई देगा। पवित्र माँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दंड के परम देवता से भी अधिक जानती हैं? आप किस तरह का अस्तित्व हैं? यद्यपि ऑर्डर की पवित्र माँ उनके जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, फिर भी उनमें हमेशा एक अथाह आभा रहती थी। आदेश की पवित्र माँ मुस्कुराई। मैं अराजकता का आदेश हूँ। हान हुआंग, मेरा मानना है कि आप आदिम शैतान हैं। आप निश्चित रूप से आदिम अराजकता पैदा करेंगे, लेकिन आपको अंतहीन युग आने तक इंतजार करना चाहिए। अन्यथा आदिम अराजकता की शक्ति अराजकता को निगल जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे अराजकता ने आदिम अराजकता की जगह ले ली। यह अराजकता और स्वर्गीय दांव में सभी जीवित प्राणियों को खतरे में डाल देगा। हान हुआंग चुप था। इस पल उसने अचानक ऊपर देखा और दूर से एक काली रोशनी आती देखी। उसने अपना हाथ उठाया और उसे पकड़ लिया। अपनी 2 उंगलियों के बीच एक अंगूठी पकड़ ली। यह अंगूठी एक अर्धचंद्र की तरह थी और उसका एक टुकड़ा गायब था, जिससे यह एक पूर्ण चक्र नहीं बना पा रही थी। हान हुआंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, यह क्या है? ऑर्डर की पवित्र माँ ने कहा, शितियान की एक अंगूठी, वह एक युद्धप्रिय व्यक्ति है। यह अंगूठी आपको एक महान दाओ दुनिया बनाने और आपकी समझ और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि जैसे ही आप मरेंगे, यह आपकी सृजन शक्ति को अवशोषित कर लेगी और उस युद्धप्रिय व्यक्ति की मदद करेगी। वह तुम्हारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा है।
या तो तुम मर जाओ और उसे तुम्हारी सृजन शक्ति मिल जाए, या वह मर जाए और तुम्हें उसकी सृजन शक्ति मिल जाए। शून्य शून्य शून्य। रेडिट। नया अध्याय 1033 यिनयान पवित्रता निर्वाण देवता। पवित्र माँ के मुंह के कोने सिकुड़ गए जब उसने हान हुआंग के आत्मविश्वास का सामना किया। उसने और कुछ नहीं कहा। दोनों दिव्य आत्माएं देखती रहीं और काफी देर बाद चली गईं। अराजक सभा समाप्त होने के बाद शितियान के आगमन की खबर फैल गई। दूसरी अराजक सभा बेहद रोमांचक थी। जिसने शाश्वत शिखर प्राप्त किया वह स्वर्गीय दाओ का झाओ शुआंगक्वान था। 10 पूर्ण प्रतिभाएं हुआंग जुंटियन, दाओ सॉवरेन, हान तुओ, निराकार दुनिया, मध्य क्षेत्र के हान सम्राट, दिव्य दाओ को चुनौती देने वाले यी तियान, हान ये और हान याओ थे। पिछले 10 परमों में से कई ने इसमें भाग नहीं लिया था, जैसे कि जियांग जुएशी, मुरोंग क्यू, स्वर्गीय तारामंडल फेन सेलेस्टियल इत्यादि। 100 शासकों, 1000 प्रभुओं और 10,000 शक्तिशाली लोगों के बीच कई नए चेहरे भी सामने आए। समय जल्दी बीत गया। हान जुए के क्लोन ने अपने निजी शिष्यों को वापस लाया, जबकि उसका मुख्य शरीर अभी भी था। खेती करना। अराजक सभा समाप्त होने के 10 लाख वर्ष बाद हान जुए ने अंततः सफलता प्राप्त कर ली। मध्यावस्था दाओ निर्माता। सृष्टि की धार्मिक शक्तियां भव्य रूप से प्रस्फुटित होने लगीं। परम मूल विश्व का भी विस्तार हुआ और अनगिनत सितारों का जन्म हुआ। इस गति से परम मूल विश्व जल्द ही अराजकता के पैमाने तक पहुंच जाएगा। हान जुए ने अपनी साधना को सुदृढ़ करते हुए अपने गुण पैनल की जांच की। नाम खान जुए। जीवन काल 66, 281, 037/1, 019, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 99। 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 999, 99। 999, 999। जाति अल्टीमेट ओरिजिन फेंड सेलेस्टियल, अतुलनीय सम्राट। साधना मध्यावस्था दाओ निर्माता, परफेक्ट सेज। तकनीक आदिम अराजकता पुनर्जन्म महान दाओ, ग्रेट दाओ, स्वर्गीय चक्र शरीर टेम्परिंग तकनीक। महान दाओ जीवन और मृत्यु का महान दाओ, कर्म का महान दाओ, चरम उत्पत्ति का महान दाओ, संविधान, चरम दाओ परम मूल शरीर। जैसा कि एक दाओ निर्माता से अपेक्षा की जाती है। इस सफलता ने सीधे तौर पर उसके जीवन काल को 8 अंकों तक बढ़ा दिया। अद्भुत। हान जुए खुश था और अपनी साधना को मजबूत करना जारी रखा। 5 लाख वर्ष बाद हान जुए की साधना पूरी तरह से स्थिर हो गई। हालांकि उसे एक शक्तिशाली शक्ति का एहसास हुआ जो परम मूल दुनिया को उसकी आत्मा की गहराई से बाहर खींचना चाहती थी। हान जुए ने भौहें सिकोड़ी। जितना अधिक वह खेती करता, यह उतना ही मजबूत होता। शक्ति बन गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अराजकता अब और विस्तार नहीं कर सकती। क्या यह हो सकता है कि यह शक्ति रिक्त डोमेन से आई और कैद हो गई? अराजकता का विकास? अगर ऐसा होता तो हान जुए को खेती करना बंद कर देना चाहिए था। अन्यथा परम मूल दुनिया बाहर कूद जाएगी और अराजकता को निचोड़ लेगी। यह निश्चित रूप से नौवीं अराजकता को क्रोधित करेगा। एक और तरीका था, वह था परम मूल विश्व को रिक्त डोमेन में रखना। हालांकि ऐसा करने से अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड भी उजागर हो जाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हान जुए खेती करना बंद नहीं कर सका, इसलिए वह केवल रिक्त क्षेत्र की ओर जा सका। इस विचार के साथ उन्होंने एक क्लोन बनाया और रिक्त डोमेन की ओर बढ़ गए। उन्होंने सबसे पहले
क्लोन ने परम मूल दुनिया के पारलौकिक नियम को फैलाया और इसे अनगिनत भागों में विभाजित किया, जिससे अधिक रास्ते खुल गए। अपने लिए जीवित रहने का उपाय। हान जुए ने पारलौकिक नियम का प्रसार करते हुए रिक्त क्षेत्र की यात्रा की। महान दाओ सुप्रीम विशेषज्ञों ने खाली डोमेन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे अपना रास्ता खो देंगे। हालांकि एक दाओ निर्माता अलग था। भले ही वह पूरे खाली डोमेन पर जासूसी न कर सके, फिर भी अराजकता को ढूंढना उतना ही मुश्किल था। हथेली को उलटने जितना आसान, खाली डोमेन उतना ही अकेला और ठंडा था। कभी यहां तक कि महान दाओ ऋषि भी इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। खाली क्षेत्र स्वाभाविक रूप से एकाकी था। हान जुए को अचानक जिज्ञासा हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिक्त स्थान जीवित प्राणियों को जन्म देगा? जीवन काल के 1 क्वाड्रिलियन वर्ष कम कर दिए जाएंगे। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? एक दांव निर्माता का मूल्य। जारी रखना। फिलहाल नहीं डॉट। फिलहाल नहीं। तो भविष्य में एक संभावना थी। हान जुए ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाई। समय की एक और अवधि बीत गई। उसने एक महान दांव दुनिया को अराजकता की ओर तैरते देखा। यह बहुत तेज था, लेकिन अराजकता की दूरी तक पहुंचने के लिए इसे अभी भी करोड़ों साल की जरूरत थी। उनकी दिव्य भावना महान दांव विश्व में फैल गई। हान जुए को आश्चर्य हुआ। इस महान दांव दुनिया में जीवित प्राणियों की संख्या अराजकता से बहुत कम थी, लेकिन शक्तिशाली आकृतियों की खेती बहुत मजबूत थी। वास्तव में जेनिथ हेवन दायरे से ऊपर जितने जीवित प्राणी थे, उतने ही नीचे भी थे। स्वतंत्रता ऋषियों और महान दांव सर्वोच्चों की संख्या अराजकता से भी अधिक थी। हालांकि महान दांव ऋषियों की संख्या अराजकता में उनकी संख्या से कम थी क्योंकि अराजकता पिछले 50 मिलियन वर्षों से बढ़ रही थी। कोई नौसिर वाली दिव्य आत्मा नहीं थी। जानबूझकर उनका दमन किया जा रहा है। जब वह पहली बार अराजकता से बाहर निकला तो उसने शितियान को देखा। अब उसने एक और महान दांव दुनिया देखी। क्या ये वे दो महान दांव दुनियाएं थीं जिनका उल्लेख प्रिमोर्डियल ओरिजिन ने किया था? प्रिमोर्डियल ओरिजिन शक्तिशाली था? क्या वह जासूसी कर सकता था अराजकता से इतनी दूर, या उसके पीछे कोई था? हान जुए ने मन ही मन पूछा, मैं जानना चाहता हूं कि इस महान दांव दुनिया का निर्माण किसने किया। जीवन काल के 5 क्वाड्रिलियन वर्ष कम हो जाएंगे। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? इतना ऊंचा। यह अथाह विनाश आदरणीय शितियान से भी अधिक शक्तिशाली था। जारी रखना। अगर ऐसा होता तो हान जुए को खेती करना बंद कर देना चाहिए था। अन्यथा परम मूल दुनिया बाहर कूद जाएगी और अराजकता को निचोड़ लेगी। यह निश्चित रूप से नौवीं अराजकता को क्रोधित करेगा। एक और तरीका था, वह था परम मूल विश्व को रिक्त डोमेन में रखना। हालांकि ऐसा करने से अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड भी उजागर हो जाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हान जुए खेती करना बंद नहीं कर सका, इसलिए वह केवल रिक्त क्षेत्र की ओर जा सका। इस विचार के साथ उन्होंने एक क्लोन बनाया और रिक्त डोमेन की ओर बढ़ गए। उन्होंने सबसे पहले क्लोन ने परम मूल दुनिया के पारलौकिक नियम को फैलाया और इसे अनगिनत भागों में विभाजित किया, जिससे अधिक रास्ते खुल गए। अपने लिए जीवित रहने का उपाय। हान जुए ने पारलौकिक नियम का प्रसार करते हुए रिक्त क्षेत्र की यात्रा की। महान दाओ सुप्रीम विशेषज्ञों ने खाली डोमेन में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वे अपना रास्ता खो देंगे। हालांकि एक दाओ निर्माता अलग था। भले ही वह पूरे खाली डोमेन पर जासूसी न कर सके, फिर भी अराजकता को ढूंढना उतना ही मुश्किल था। हथेली को उलटने जितना आसान, खाली डोमेन उतना ही अकेला और ठंडा था। कभी
यहाँ तक कि महान दाओ ऋषि भी इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते थे। खाली क्षेत्र स्वाभाविक रूप से एकाकी था। हान जुए को अचानक जिज्ञासा हुई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिक्त स्थान जीवित प्राणियों को जन्म देगा? जीवन काल के 1 क्वाड्रिलियन वर्ष कम कर दिए जाएंगे। क्या आप जारी रखना चाहते हैं? जू संतुष्ट था। दाओ निर्माता बहुत शक्तिशाली था। हान जुए ने हान लिंग की ओर देखा। हान लिंग के सम्राट सैनिक दाओ निर्माता क्षेत्र से पहले बहुत मजबूत थे, लेकिन यह अज्ञात है कि क्या वे दाओ निर्माता क्षेत्र में पहुंचने के बाद अपनी शक्ति दिखाना जारी रख सकते हैं। एक दाओ निर्माता के लिए उसके जैसे अनगिनत साधना क्लोनों में विभाजित होकर लड़ना मुश्किल नहीं था। जो मुश्किल था वह था दाओ निर्माता का निर्माण। उदाहरण के लिए हान जुए। उसके लिए अनगिनत क्लोन बनाना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके सभी क्लोनों के लिए अल्टीमेट ओरिजिन सोल ऑब्लिवियन का उपयोग करना असंभव था। हान जू ने जिन 2 निराकार पारलौकिक देवताओं को चुनौती दी थी, वे दोनों अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग कर सकते थे। उसके अनुसार हान लिंग के सम्राट सैनिक अधिकतम एक साथ इकट्ठा हो सकते थे। सरणी संरचनाओं में बेशक शायद हान लिंग के सम्राट सैनिकों में तब परिवर्तन आएगा जब वह वास्तव में एक दाओ निर्माता बन जाएगी। सिमुलेशन परीक्षण समाप्त करने के बाद हान जुए ने साधना जारी रखने की तैयारी की जब उसने अचानक नदी के किनारे एक विशाल लड़ाई देखी। अव्यवस्था। उनमें से एक हान हुआंग था। उससे लड़ने वाला कोई अराजक जीवन रूप नहीं था। उसकी आभा शितियान से होनी चाहिए। वे दोनों महान दाओ सुप्रीम थे और युद्ध का दबाव बहुत मजबूत था। पूरा। यदि महान दाओ दिव्य आत्माएं अंतरिक्ष की रक्षा न करतीं तो संभवतः अराजकता प्रभावित होती। और समय। शितियान अराजकता से टकराने वाला था। उस समय 2 महान दाओ दुनिया के जीव निश्चित रूप से आएंगे। संपर्क करें। शितियान की शक्तिशाली आकृति ने सबसे पहले हमला किया। वह अपनी रहस्यमय शक्ति दिखाना चाहता था, लेकिन उसे हान हुआंग ने रोक दिया। हान जुए को कुछ देर तक देखने के बाद ऊब महसूस हुई। छोटे मोटे झगड़े। इसी समय अराजकता के कारण अधिकाधिक शक्तिशाली व्यक्ति युद्ध के मैदान में आ गए। हान हुआंग बहुत मजबूत दिखाई दिया और वह पूरी तरह से दूसरे पक्ष के साथ खेल रहा है। जानबूझकर दूसरे पक्ष को नहीं मारा। अराजकता की प्रतिष्ठा बढ़ाए। महान दाओ दिव्य आत्माओं ने खुशी से ताली बजाई। 0 0 0। रेडिट। नया अध्याय 1034 70 मिलियन वर्ष पुराना परम उत्पत्ति का निर्माण। हान हुआंग जीर्ण शून्य में गर्व से खड़ा था। आदिम क्यूई उसके शरीर के चारों ओर एक तूफान की तरह लिपटी हुई थी जिसने समय की नदी को हिला दिया था। अंतरिक्ष और समय को नष्ट करने की दबंग शक्ति के साथ उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति को दयनीय स्थिति में देखा। इस शक्तिशाली व्यक्ति ने सुआन्नी का काला कवच पहना हुआ था। उसका लबादा आग की लपटों जैसा था और बेतहाशा फड़फड़ा रहा था। उसके लंबे बालों से महान दाओं की चमक निकल रही थी। उसने ऊंचे और शक्तिशाली हान हुआंग को घूर कर देखा। हर तरफ से आ रही हंसी ने उसे फटने पर मजबूर कर दिया। मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। वापस जाओ और शितियान के साधकों से कहो कि अगर वे भविष्य में अराजकता में आते हैं तो उन्हें मेरे साथ रहना होगा। अन्यथा मैं हान हुआंग निश्चित रूप से शितियान को कुचल दूंगा। हान हुआंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा और अपनी हथेली लहराई। दिव्य शक्ति महान स्वर्ग हथेली। दबंग हथेली बल ने सीधे काले कवच वाले शक्तिशाली व्यक्ति को अराजकता से बाहर भेज दिया। युद्ध को देख रहे शक्तिशाली व्यक्ति खुशी से झूम उठे।
फिर वे हान हुआंग के सामने उड़ गए और उसकी प्रशंसा करने लगे। हालांकि एक शक्तिशाली व्यक्ति ने अचानक कुछ अनुचित कहा, हान हुआंग, शी अभी यहाँ नहीं है, लेकिन तुम पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो। तुम निश्चित रूप से शी को नाराज कर दोगे। ऐसा क्यों? हान हुआंग ने उसकी ओर देखा और अन्य शक्तिशाली आकृतियां शांत हो गईं। माहौल गंभीर हो गया। वह शक्तिशाली व्यक्ति निडर था और खुले तौर पर हान हुआंग को देख रहा था। हान हुआंग ने नाक सिकोड़ी और गायब हो गया। शक्तिशाली लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से हान हुआंग अपने लोगों के प्रति इतना निर्दयी नहीं था। हान हुआंग ने जब से अकेले ही जीवन गुट को दबाया था, तब से वह महान दाव सर्वोच्च क्षेत्र में नंबर 1 व्यक्ति बन गया था। दिव्य शक्ति स्वर्गीय ऋषि के प्रकट हुए बिना अराजकता में उसके बराबर का अस्तित्व पाना बहुत मुश्किल था। एक के बाद एक सभी शक्तिशाली व्यक्ति भी चले गए। इस युद्ध की खबर तेजी से फैल गई। शी के बारे में सभी तरह की जानकारी अराजकता में फैल गई, जिससे दूसरी अराजक सभा की लोकप्रियता बिखर गई। यहाँ तक कि अनंत शिखर के झाओ शुआंगक्वान की प्रतिष्ठा भी कम हो गई, जिससे वह शी से बेहद नाखुश हो गया। 1,00,000 साल बाद शी अराजकता से टकराया। पूरा अराजक स्थान तरंगित हो गया, मानो पानी की सतह में उतार चढ़ाव हो रहा हो। 3,000 महान दाव एक ही समय में बस उठे और असंख्य दुनियाओं में अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई दीं। शी अराजकता से ज्यादा छोटा नहीं था, शून्य अराजकता के समान ही था। 2 महान दाव दुनियाओं के टकराने के बाद ऐसा लगा जैसे अराजकता का आकार अचानक दोगुना हो गया। दोनों दुनियाओं के शक्तिशाली आंकड़े अपनी दिव्य भावना से एक दूसरे का निरीक्षण करने लगे। हान जुए भी एकांत से घबरा गया था, लेकिन उसने केवल एक नजर डाली और फिर साधना शुरू कर दी। शी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके लिए अराजकता को पलटना असंभव था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह परेशान नहीं हो सकता था। शी और अराजकता के विलय के बाद दोनों महान दाव दुनियाओं ने 10,000 साल तक एक दूसरे को परेशान नहीं किया। हालांकि जैसे जैसे निम्न स्तर के साधकों ने शून्य का पता लगाया और एक दूसरे की महान दाव दुनिया को शामिल किया, दोनों दुनियाओं ने चुप्पी तोड़ी और बातचीत शुरू कर दी। दिव्य आत्माओं के नेता के रूप में दंड के परम देवता ने शी की दिव्य आत्माओं के नेता से मुलाकात की। यह अज्ञात था कि दोनों पक्ष किस समझौते पर पहुंचे थे। अगले समय में दोनों दुनियाओं के शक्तिशाली व्यक्ति एक के बाद एक दूसरे की महान दाव दुनिया में प्रवेश करने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, संघर्ष भड़क उठा। अराजकता की अराजकता ने शी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अधिक से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति शी की ओर बढ़े और क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते थे। शी के अधिपतियों ने भी अराजकता को छुआ। दोनों पक्षों के दिव्य आत्माओं के नेता कभी प्रकट नहीं हुए, इस प्रकार मौन रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत हो गए। समय जल्दी बीत गया। 2 मिलियन से ज्यादा साल बाद अराजकता के जीव पहले से ही शी के अस्तित्व के आदी हो चुके थे। शी के जीवन रूपों के लिए भी यही स्थिति थी। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं और भौहें सिकोड़ लीं। पता चला है कि आपकी आयु 70 मिलियन वर्ष है और आपका जीवन एक और कदम आगे बढ़ गया है। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। 1. एकांतवास से तुरंत बाहर निकलें और अंतिम मूल दुनिया को खोलने के लिए रिक्त क्षेत्र में जाएं। आप एक महान दाव टुकड़ा, एक आदिम टुकड़ा, एक सृजन आत्मा पत्थर और एक स्वर्गीय दाव आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। 2. कम प्रोफाइल तरीके से खेती करें और अपने मूल इरादे को बनाए रखें। आप एक महान दाव टुकड़ा, एक आदिम टुकड़ा और एक सृजन आत्मा पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक सृजन स्वर्ग का चुना हुआ प्रयास प्राप्त किया है। यह समय है।
हान जुए इनाम के आने का इंतजार कर रहा था। उसने पहला विकल्प चुना और तुरंत ही अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड को रिलीज करने के लिए खाली डोमेन क्लोन के स्थान पर पहुंच गया। आइए और हमारी वेबसाइट वक्सिया वर्ल्ड साइट पर पढ़े। धन्यवाद। आपने परम मूल विश्व को खोलने के लिए रिक्त डोमेन पर जाने का विकल्प चुना और एक महान दाव टुकड़ा, एक आदिम टुकड़ा, एक सृजन आत्मा पत्थर और एक स्वर्गीय दाव आत्मा पत्थर प्राप्त किया। हान जुए मुस्कुराया। परम मूल दुनिया ने तेजी से विस्तार किया और इसके जारी होने के बाद पास के खाली क्षेत्र को कवर किया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने अचानक पीलापन निगल लिया हो। अंधीन आकाशगंगा एक छोटे आकार से फैल गई, जैसे नरक में खिलने वाला फूल। यह सुंदर और चमकदार था। जल्द ही अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड अपने मूल आकार में लौट आया, जो अराजकता के बराबर था। जैसे ही यह रिक्त क्षेत्र में उतरा, एक शक्तिशाली बल ने परम मूल विश्व को अराजकता की ओर खींचना शुरू कर दिया। हान जुए को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने जानबूझकर बहुत दूर तक उड़ान भरी। इस गति से कैओस तक पहुंचने में कम से कम अरबों साल लगेंगे। हान जुए ने किसी भी दांव निर्माता को हमला करने से रोकने के लिए अपने क्लोन को अंतिम मूल दुनिया में प्रवेश करने की व्यवस्था की। ओह! मुझे उम्मीद नहीं थी कि अराजकता में चुपचाप छठा दांव निर्माता पैदा होगा। अचानक एक आवाज गूंजी जो खाली जगह में गूंज रही थी। यह स्वर्गिक शक्ति की तरह थी, विशाल और असीम। हान जुए के मुख्य शरीर ने उसके सभी धर्म खजानों को सक्रिय कर दिया और हल्की सी आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी आ जाएगा। वह परम मूल दुनिया के ऊपर खाली क्षेत्र में दिखाई दिया और उसकी नजर एक दिशा में पड़ी। उसने देखा कि काली आभा की एक गेंद अजय बल के साथ ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह वास्तव में परम मूल दुनिया के आधे आकार का था। दूसरा पक्ष धमकी भरे अंदाज में आया, स्पष्टतः उससे प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। हान जुए ने औपचारिकता नहीं निभाई। वह यहाँ नया था और केवल दूसरे पक्ष को नियम समझाने के लिए अपनी ताकत दिखा सकता था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। परम उत्पत्ति स्वर्ग सील अचानक काली आभा की गेंद के सामने प्रकट हुई और अचानक फैल गई। एक पल में यह पूरी परम उत्पत्ति दुनिया से बड़ी हो गई और बलपूर्वक दूसरे पक्ष को रोक दिया। हान जुए ने दूसरे पक्ष का पता लगाने के लिए सिमुलेशन परीक्षण का उपयोग किया। अपार विनाश आदरणीय शितियान प्रारंभिक चरण के दांव निर्माता, अराजक देवता, प्रथम अराजकता के उत्तराधिकारी, नौवें अराजकता के निजी शिष्य। एक प्रारंभिक चरण के दांव निर्माता की हिम्मत कैसे हुई लापरवाही से काम करने की। काली आभा फट गई और 1 खरब फीट ऊंचे शक्तिशाली देवता में तब्दील हो गई। यह अथाह विनाश आदरणीय शितियान था। उसने एक ज्वलंत काला लबादा पहना था और 2 भयावह काले ड्रैगन पर कदम रखा था। उसके कंधों पर 2 अजीब पक्षी आत्माएं बैठी थीं जो चील की तरह दिखती थीं। उसका चेहरा एक महिला जैसा दिखता था और उसकी मुस्कान अजीब थी। अथाह विनाश आदरणीय शितियान एक इंसान की तरह दिखते थे। उनके चेहरे पर गरिमामय भाव था और उनकी भौहों के बीच एक छोटा सा बदसूरत चेहरा था। यह एक भूत की तरह था, भयावह और क्रूर। यह हत्या का कितना भयानक इरादा था। यह पहली बार था जब हान जुए को इस तरह के हत्या के इरादे का सामना करना पड़ा। हान जुए एक अराजक शैतान। 100 मिलियन वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही आप एक दांव निर्माता बन गए। मुझे बताओ, 9वीं अराजकता के साथ आपका क्या संबंध है? अथाह विनाश आदरणीय शितियान ने हान जुए को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। असीम हत्या का इरादा उस पर केंद्रित था और अदृश्य और मूर्त हो गया, जिससे रक्तरंग का रंग बन गया। इसने इस खाली क्षेत्र को कवर किया और परम मूल दुनिया को भी डुबो दिया। हान जुए ने शांति से कहा,
क्या आप मुझ पर युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? अथाह विनाश आदरणीय शितियान हंसे। कितना अहंकारी! यह सही है। एक दांव निर्माता की शक्ति लोगों को खुद को खोने के लिए पर्याप्त है। जूनियर, क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप पहले से ही अजेय हैं? हान जू ने परम मूल आत्मा विस्मृति को संघनित किया और उसके चारों ओर दिव्य दंड के साथ ब्लेड प्रकट हुए। उसने शांति से उत्तर दिया, अजेयता अभी भी दूर है, लेकिन यह मेरी रक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक है। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। दोनों दांव रचनाकारों की आभा लगातार बढ़ती गई, जिससे आसपास का क्षेत्र फटने लगा। अथाह विनाश आदरणीय शितियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह मन ही मन चौंक गया। इस जूनियर की आभा इतनी शक्तिशाली क्यों है? अथाह विनाश आदरणीय शितियान को लगा कि यह अजीब है। 100 मिलियन वर्षों में किसी के लिए भी दांव निर्माता बनना असंभव था। इसके अलावा यह अराजकता में था और 9वीं अराजकता द्वारा दबाया नहीं गया था। उसने कुछ बातें सोचीं जो 9वीं अराजकता ने उसे अतीत के बारे में बताई थीं, और अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। 0 0 0। रेडिट। नया अध्याय 1035 एक जाति का निर्माण। अथाह विनाश आदरणीय शितियान ने हान जुए को घूरते हुए कहा, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने आश्वस्त हैं। एक दांव निर्माता दूसरे दांव निर्माता को नहीं मार सकता। उस स्थिति में हम देखेंगे कि कौन महान दांव दुनिया तक हंस सकता है। अंत। इसके साथ ही अथाह विनाश आदरणीय शितियान हवा में गायब हो गए। इस खाली क्षेत्र को ढकने वाला रक्त का रंग भी गायब हो गया। हान जुए को नहीं पता था कि यह आदमी क्या सोचता है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में उसे अथाह विनाश आदरणीय शितियान की परवाह नहीं थी। शितियान के अथाह विनाश आदरणीय ने आपके प्रति घृणा विकसित की है। वर्तमान घृणा अंक 3 सितारे। हान जुए मुस्कुराया और अराजकता में वापस कूद गया। तीसरे दांव क्षेत्र के दांववादी मंदिर में लौट आया। हान लिंग ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, पिताजी, आप पहले कहाँ गए थे? हान जुए ने उत्तर दिया, मैंने अपनी महान दांव दुनिया को अराजकता से बाहर रखा है। हान लिंग भावुक हो गया और जल्दी से पूछा, क्यों? क्या तुमने नहीं कहा था कि यह बहुत खतरनाक था? हान जुए ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे सच बता दिया। हान लिंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यह अराजकता की शक्ति है? यह अन्य महान दांव दुनियाओं को अवशोषित करने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि महान दांव दुनियाओं के बीच ताकत का अंतर मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा है। हान जुए मुस्कुराया। यह सही है। भविष्य में अराजकता काफी हद तक बदल जाएगी। आइए इंतजार करें और देखें। हान लिंग ने सिर हिलाया और चला गया। इस बात की संभावना अधिक थी कि वह हान बाशेन के साथ मुकाबला करने गई थी। हान जुए ने 9 आदिम टुकड़े निकाले और गहरी सोच में डूब गया। आदिम अराजकता महान सृजन, यह साधना तकनीक बना सकता है, दुनिया बना सकता है, दौड़ बना सकता है और सब कुछ बना सकता है। अब उसके पास साधना तकनीक और रहस्यमय शक्तियों की कमी नहीं थी। खुद को मजबूत बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी। इस प्रकार उन्होंने परम मूल विश्व के बारे में सोचा। अथाह विनाश आदरणीय शितियान ने पहले ही परम मूल विश्व को लक्ष्य बना लिया था और वह इसकी तुलना अपने महान दांव विश्व से करना चाहता था। उसे अपने महान दांव विश्व की ताकत बढ़ानी थी। हालांकि अल्टीमेट ओरिजिन वर्ल्ड में 2900 से ज्यादा अराजक फेंड सेलेस्टियल्स थे, लेकिन उनका विकास समय शितियान से कम था। इसके अलावा अराजक फेंड सेलेस्टियल्स के अलावा
ज्यादातर अल्टीमेट ओरिजिन लाइफ फॉर्म अभी भी पोषित किए जा रहे थे। उस समय कोई बहुत शक्तिशाली जाति नहीं थी। वह एक जाति बनाने के लिए आदिकालीन अराजकता महान सृजन का उपयोग भी कर सकता है। हान जुए को लगा कि यह संभव है। उन्होंने तुरंत ही 9 आदिम टुकड़ों को एक कर दिया। वह अपनी जाति की कल्पना करने लगा। 9 आदिम टुकड़े आपस में मिल गए और उनसे एक चमकदार बैंगनी प्रकाश निकला। दूसरी ओर अगले दरवाजे पर स्थित ताओवादी मंदिर में हान बाशेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, पूर्वज, मैं नहीं जा रहा हूं। मैं वास्तव में नहीं जा रहा हूं। सिमुलेशन परीक्षण में इतना मजा क्या है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हान लिंग ने भौहें सिकोड़ी। क्यों? क्या तुम पहले भी जुनूनी नहीं थीं? हान बाशेन ने बुदबुदाया, यह बस एक पल के लिए था। ऊबकर हान लिंग ने ठंडी सांस ली और चला गया। वह हान जुए के दाओवादी मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया था। वह चाहे जो भी करे, दरवाजा नहीं खोल सकती थी। उसे लगा कि उसके पिता के पास कुछ है, इसलिए वह दूसरों से बात करने चली गई। लंबे वर्षों में कभी कभी आराम करने के लिए समय निकालना भी एक अच्छी बात थी। यह एक निश्चित सीमा तक व्यक्ति के दाओ हृदय को बढ़ावा दे सकता था। कई वर्षों बाद हान लिंग ताओवादी मंदिर में वापस आया। हान जुए द्वारा आदिकालीन अराजकता महान सृजन का उपयोग करके बनाई गई जाति का अभी तक सफलतापूर्वक पोषण नहीं किया गया था और उसे उसकी आत्मा की गहराई में रखा गया था। हान लिंग ने यह नहीं पूछा कि वह क्या कर रहा था। उसके पिता हमेशा बहुत रहस्यमयी थे। वह उनके बारे में कुछ नहीं समझ पाती थी, भले ही उसकी साधना का स्तर अराजकता की सीमा तक पहुंच चुका था। हान जुए ने खेती नहीं की, बल्कि ईमेल पढ़े। आपके शिष्य दाओ सॉवरेन पर शितियान के साधकों ने हमला किया था। X10928763। आपका शिष्य झाओ जुआनुआन। आपके बेटे हान तुओ ने शून्य से आगे बढ़कर शितियान का खजाना प्राप्त किया। उसने शितियान की कृपा प्राप्त की। आपके वंशज हान याओ ने रक्त आत्मा गठन सेना का उपयोग किया और उनकी साधना बहुत बढ़ गई। आपके अच्छे मित्र दिव्य रोग दाओवादी पर शितियान के साधकों द्वारा हमला किया गया था। X8022। आपके अच्छे दोस्त पंगु पर शितियान के साधकों ने हमला किया था। X62033। आपके शिष्य जी शियानशेन ने समय की नदी में कदम रख दिया है। आपके शिष्य यांग तियानडोंग पर पाताल लोक के देवता ने हमला किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। तस्कत्स्क क्या कैओस और शितियान के बीच पूर्ण पैमाने पर लड़ाई थी? बहुत दिलचस्प। हान जुए ने अपने बगल में हान लिंग को देखा और पाया कि वह भी अराजकता को देख रही थी। हान जुए ने हान याओ को सपने में देखा। हान याओ उसे देखकर बहुत उत्साहित था। उस समय जब वह पहली बार वयस्क हुआ था, उसने हान जुए के सामने 10,000 वर्षों तक साधना की थी और हमेशा उसे सबसे अधिक सम्मान देने वाले व्यक्ति के रूप में माना था। कुछ देर की बातचीत के बाद हान जुए ने अपने इरादे बताए, वापस आ जाओ। अपने पूर्वज हान लिंग की सहायता करने के लिए तैयार हो जाओ। हान याओ पहले तो दंग रह गया, फिर तुरंत सहमत हो गया। हान जुए ने उसे पहले ही इस योजना के बारे में गुप्त रूप से बता दिया था, लेकिन इतने सालों के बाद वह पहले से ही एक क्षेत्र पर हावी हो चुका था। वह हान लिंग के अधीन होने से स्वाभाविक रूप से नाखुश था, लेकिन उसने पूर्वज की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। हान जुए ने सपना समाप्त किया और अगले चरण में हान ये से मिलने गया। हान ये उसे देखकर बेहद उत्साहित था। वह अपने बचपन के गुरु को कभी नहीं भूलेगा। बाद में यह जानने के बाद भी कि उसका गुरु ही उसका पूर्वज है, उसने हमेशा हान जुए को अपना गुरु माना, न कि पूर्वज।
हालांकि उसे अराजक सभा के दौरान हान जुए से बात करने का मौका नहीं मिला।